देखने में हमें उसमें कोई गड़बड़ नहीं लगी, देखने में वो वैलिड लग रहा था। लेकिन हमने अपनी जांच जारी रखी और उसके डॉक्यूमेंट की गहराई से जांच करते रहे। तो गाइज, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है। भारतीय पासपोर्ट धारक के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको विथ प्रूफ भी दिखाऊंगा, क्योंकि इस न्यूज़ को बिल्कुल आप हल्के में नहीं लेना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। एयरपोर्ट में दो इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड, पासपोर्ट से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, बेसिकली ये जो गल्फ़ कंट्री के लिए ट्रैवल करते हैं उनके लिए एक नया अपडेट आ रहा है। क्योंकि आए दिनों आप लोग भी देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे कंट्री में जो वहाँ पे सामान आप लेकर नहीं जा सकते, ऐसे कुछ दूसरे भी कंट्री है जहाँ पे वो सामान एक्सेस मिलता है, यानी लेकर जा सकते हैं। तो ऐसा ही एक नया अपडेट आ रहा है और बेसिकली ये दुबई से रिलेटेड। अगर आप यूएई के लिए ट्रैवल करते हो, दुबई के लिए ट्रैवल करते हो, तो आपको ये नियम फॉलो करना ज़रूरी है। क्योंकि इनमें बताया गया है कि आपके ये लगेज बैग में, आपको पहले स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि जस्ट ये गल्फ़ न्यूज़ में भी आया है, खलीफ टाइम्स में भी आया है, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियली न्यूज़पेपर है दुबई का, यूएई का, उसमें ये आया है। तो मैं आप लोगों के साथ ये अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो ये जो 2 नियम बताया गया है और ये 2 सामान आपके लगेज बैग में अब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्लियरली ये ऐलान किया गया है। तो आप इस रूल को, नियम को लाजिम फॉलो करें। पहला जो नियम बताया है कि पहले क्या होता था, हम लोग बहुत सारे लोग छुट्टी में जब यहाँ पे आते हैं यूएई से अपने इंडिया में, तो यहाँ से हम जाने के टाइम जो घी है या अचार है, 2 चीज़ बेसिकली जो सामान मेंशन किया गया इस न्यूज़ में, अचार और घी लेकर जाते थे, या अपने दोस्तों के लिए कोई उनके रिलेशन वाले दे देते थे, हम लोग लेकर जाते थे। लेकिन अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी का क्लियरली कहना है, जो दुबई एयरपोर्ट से ये अपडेट आ रही है, कि अब ये 2 सामान पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है और आप घी और बेसिकली अचार आप लेकर नहीं जा सकते हो। तो ये नियम को लाजिम फॉलो करें, नहीं तो एयरपोर्ट पर आपके साथ बहुत बड़ी परेशानी होगी, या तो फिर ये सामान दोनों आपको निकाल कर फेंक दिया जाएगा। क्योंकि मुझे जैसे ही अपडेट के बारे में पता चला, मैं सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँ। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि ऐसा ही एक मामला आया है और इस मामले के तहत जो पासपोर्ट धारक है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आप पहले तो मैं स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए, नहीं तो बहुत सारे लोगों के जहन में जस्ट ये बैठ जाता है कि फेक न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है। इसलिए आप भी अगर ट्रैवल करते हो तो ये इस नियम को लाजिम फॉलो करें जो मैं न्यूज़ बताने वाला हूँ। इसीलिए आपको ये आज तक न्यूज़ चैनल आपको तो पता है। जैसे इसका एक आर्टिकल आया, आप देख सकते हो, इसमें बताया जा रहा है बेसिकली ये शख्स जो आ रहा था, शारजा से आ रहा था दिल्ली, यानी इंडिया में आ रहा था, और इनकी जो गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि इनका पासपोर्ट देखते ही इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को कुछ डाउट हुआ, शक हुआ, और ये मतलब काफ़ी दिनों वहाँ रहने के बाद इंडिया में आ रहा था। यहाँ जैसे इमिग्रेशन में जाता है तो इमिग्रेशन ऑफिसर इनका पासपोर्ट सही से चेक करता है, देखता है कि आखिर ये पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर इनसे जब ज़्यादा पूछताछ किया जाता है तो इनका कहना था कि मेरे पास 2 पासपोर्ट था, क्योंकि इनके पास जो दोनों पासपोर्ट है, जो एक पहले का पासपोर्ट था वो था, और दूसरा एक और पासपोर्ट, शायद ये रिन्यूअल कराया हुआ था दोनों पासपोर्ट। क्योंकि 10 साल का पासपोर्ट का लगभग वैलिडिटी होती है, उसके बाद आप दूसरा पासपोर्ट बनवाते हो तो दोनों पासपोर्ट को एक ही में पिन मार के दे दिया जाता है एम्बेसी के द्वारा, अगर आप अदर कंट्री में अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कराते हो। तो जब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट देखती है तो उनमें जो पासपोर्ट है वो उसमें कुछ डाउट नज़र आता है, यानी ये दोनों सेम पासपोर्ट नहीं होता, थोड़ा नाम में भी फ़र्क होता है और उनका जो जन्म तिथि है उनमें भी फ़र्क आता है। फिर ये क्या करती है कि जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट बोलती है कि दूसरा जो भी डॉक्यूमेंट है आपका, जो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट बना हुआ है पहले वाला, वो सारे डॉक्यूमेंट मंगाओ यहाँ पे, और मैं उसमें चेक करूँगा कि ये जो पासपोर्ट है सही है, असली है या नकली है। फिर वहाँ से जब अगर डॉक्यूमेंट मंगाया गया घर से अपने व्हाट्सएप के ज़रिए, जो भी मोबाइल पे, फिर मालूम चला कि इनका बहुत सारे 2-3 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो इनके पासपोर्ट से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, और इनके पास 2 पासपोर्ट रखने की वजह से पुलिस इमीडिएटली आती है और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उनको बोलते हैं कि इनको गिरफ्तार करके जेल लेकर जाओ। फिर बाद में पता चलता है कि इनके पास जो रिन्यूअल कराया हुआ पासपोर्ट था वो नकली था। तो अभी इस तरह का बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं, क्योंकि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को अगर थोड़ा भी डाउट होता है तो आपको दूसरा कोई भी जो भी पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट बना हुआ है उनकी मांग कर सकता है। उसमें अगर आपको कुछ भी डिफरेंट हुआ तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। इसलिए आप अगर पासपोर्ट नए बेसिकली बनवा रहे हो या रिन्यूअल करा रहे हो तो उसमें भी आप सुधार कर सकते हो। अगर कोई पुराना डॉक्यूमेंट आपका खो गया है
तो जो नए डॉक्यूमेंट्स आप उसमें मेंशन करने वाले हो तो हर चीज़ सेम टू होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे, इंदौर में भी एक घटना घटा है, मुंबई में भी एक घटना घटा है, आज का घटना जो दिल्ली में घटा है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सही होना चाहिए, पासपोर्ट से बिल्कुल मैच करना चाहिए, नहीं तो इस तरह का गिरफ्तारी लग